एक अंदर खाने से रिपोर्ट निकल कर आई है कि अमेरिका ने पूरा प्लान तैयार कर लिया था कि वो ईरान पर हमला करेगा। हमला इस लिहाज से करेगा कि ईरान अपने देश के अंदर ईरान की सरकार के खिलाफ उठती हुई आवाजों में प्रदर्शनकारियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहा है, उन्हें गोलियां मार रहा है। ये तमाम चीजें, खबर यह भी निकल कर आई है कि ईरान पर हमले का प्लान ट्रंप का तैयार था, लेकिन उनके सलाहकारों ने कहा थोड़ा संभल कर ट्रंप बाबू। क्योंकि अगर यह किया गया तो यह विफल हुआ तो इसका बैकफायर बहुत होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इस हमले के बाद ईरान में शासन परिवर्तित हो जाए और इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। और उसके फौरन बाद ही 2-3 बड़े कदम उठाए गए। पहला हमने आपको दिखाई दिया कि पहले मिडिल ईस्ट के अंदर अपने जितने भी मिडिल ईस्ट के अंदर बने हुए इनके मिलिट्री कैंप उनको खाली कराया, लेकिन अब आज को आपको ताजा बयान सुनाऊंगा ट्रंप का, जो कल तक ईरान को धमकी दे रहे थे, आज कह रहे हैं कि ईरान बहुत अच्छा कर रहा है, ईरान की तारीफों के पुल बांधने लगे। वो रिपोर्ट देखिए, ट्रंप का बदला हुआ सुर देखिए, और तो और दिखाऊंगा एक्सपोज होने लगे हैं। एक दो बात नहीं, $6,000, जी हां $6,000 रुपए दिए गए थे। $6,000 दिए थे किस बात को? दंगा भड़काने के लिए। सोचिए कितनी भारी भरकम रकम ईरान में तख्ता पलट के लिए इस्तेमाल की जा रही थी, उसका भी खुलासा हो गया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान सुनिए। मुझे पूरा भरोसा है आप ये बयान सुनेंगे तो भरोसा नहीं होगा कि कल तक जो धमकी दे रहा था आज वो इतनी मोहब्बत के साथ और ईरान की तारीफ कैसे कर सकता है। जी हां, जरा डोनाल्ड ट्रंप पर इसीलिए तो भरोसा नहीं, कब बदल जाए वो आदमी। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं भाई साहब। They said people were shooting at them with guns and they were shooting back. And, it's one of those things. But they told me that there'll be no executions, and so I hope that's true. तो इसमें बताया गया है कि पहली बार ट्रंप ईरानी शासन के इस दावे को स्वीकार करते दिख रहा है, यानी कि तारीफ करते हुए। किसकी? कि पहले प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर गोली चलाई और बाद में जवाबी कार्रवाई हुई। हुआ क्या कि पहले दिन से डोनाल्ड ट्रंप दंगाइयों का समर्थन कर रहे थे। दरअसल किसी भी देश में या किसी भी, मैं देश भी छोड़ दीजिए, मैं कहता हूं एक शहर में अगर दंगाई उत्पात काटते हैं तो उनके साथ सख्ती से निपटने की जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की होती है। मैं किसी देश की बात नहीं कर रहा, मैं तो एक शहर की बात कर रहा हूं। अब उस इलाके को दंगा मुक्त कराना है तो सख्ती से निपटना पड़ेगा, फूल तो देंगे नहीं। अब ईरान के अंदर भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। यह वहां की सरकार समझ गई थी कि यह प्रदर्शनकारी नहीं है जो महंगाई की वजह से सड़क पर उतरे हैं, बल्कि यह दंगाई है। उसके एवज में जब कार्रवाई की तो दंगाइयों के समर्थन में ट्रंप उतरकर धमकी दे रहे थे हमले की, क्योंकि जानते थे कि पैसा कहां से खर्च किया गया, कैसे ये रकम पहुंचाई गई और कैसे दंगे भड़काए गए। अब हालत यह हो गई कि पूरा एक प्लान तैयार था कि इन दंगाइयों पर हो रही कार्रवाई के एवज में अमेरिका ईरान को धर्राने की कोशिश करेगा। चूंकि ईरान अंदर से खोखला सा होता जा रहा है, क्यों? क्योंकि वहां प्रदर्शनकारी मैदान में है और अमेरिका का सहयोग मिलेगा तो और प्रदर्शनकारी ईरान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे और तख्ता पलट हो जाएगा। ये सोच रहे थे, लेकिन हो नहीं पाया। अब कह रहे हैं कि नहीं, हकीकत यह थी कि प्रदर्शनकारियों ने पहले, प्रदर्शनकारी में अब भी नहीं कहूंगा, ईरान के प्रदर्शनकारियों ने कोई गोली नहीं चलाई, दंगाइयों ने चलाई। दंगाइयों ने पहले गोली चलाई सुरक्षा कर्मियों पर, फिर सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की है। यह क्लियर कर दिया गया है। अब कौन कह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं कि बात तो सही है, गलती तो मेरी थी, मैं दंगाइयों के साथ खड़ा हो रहा था। आगे देखिए, क्या यही कारण है कि ट्रंप हमला नहीं करा? क्योंकि अगर हमला नहीं हुआ तो यह मौजूदा शासन की जीत होगी। अब हर तरीके से मनाने की कोशिश हो रही है कि ईरान किसी भी तरह का बयान देने से बचे। वहीं जरा दूसरा बयान भी सुन लीजिए, एक और बयान आया, जरा सुनिए। Been notified and pretty strongly, but we'll find out what that all means. But we've been told that the killing in Iran is stopping and stopping, and there's no plan for executions or an execution or executions. So I've been. तो अब कह रहे हैं ट्रंप का ईरान पर बयान है कि क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा विश्वसनीय सूत्रों ने बताया है। क्या बताया, जरा सुनिएगा, कि ईरान में हत्याएं रुक रही हैं, ओके, और फांसी देने की कोई योजना नहीं है। यह ईरान का अपना इंटरनल मैटर था। आप होते कौन है? आपके अपना देश तो संभलता नहीं। फिलहाल अब ये खुद कह रहे हैं, मतलब इनको बैकफुट पर आना है। किसी भी व्यक्ति के साथ क्या होता है ना, वो जल्दबाजी में बोल तो जाता है, लेकिन जब उसे एहसास होता है गलती हो गई तो वो बहुत जल्दी नहीं मानता कि उससे गलती हुई है। फिर वो उस पर भी लीपापोती करता है कि नहीं नहीं, अच्छा ऐसा हो रहा है, तुम सुधर रहे हो, ठीक है, तुम नर्म हो इसलिए मैं शांत हो रहा हूं, बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं,
अब ठीक लग रहा है मुझे, हाँ अब मुझे तुम में सुधार लग रहा है, ऐसे वो ये नहीं मानेगा कि मैं बेफिजूल में ही माहौल बना रहा था। दरअसल ट्रंप माहौल बनाने में जुटे हुए थे ईरान को तोड़ने के लिए। अब वो समझ गया टूट तो पाएगा नहीं, अब कह रहे नहीं नहीं अब सब कुछ सुधर गया है, फांसी की योजना नहीं है। क्यों कह रहे हैं जरा मैं अब आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये खबर निकलकर सामने आई, मिश्रा अमरीश ने लिखा, इतना माहौल बनाने के बाद भी अमेरिका ने अभी तक हमला नहीं किया, क्यों? एनबीसी न्यूज की रिपोर्ट है कि राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान से ईरान को तेज और निर्णायक झटका लगे और एक लंबे युद्ध से बचा जा सके। ये चाहते थे कि एक तो प्रदर्शन चल ही रहा है, प्रदर्शन के बीच इतना बड़ा हमला कर दिया जाए, अंदर से प्रदर्शनकारियों से दंगाइयों से जूझता हुआ ईरान जब बाहरी आक्रमण होगा तो अंदर से टूट जाएगा, और टूटने की हालत में क्या होगा कि अपनी जान बचाकर मौजूदा सरकार किसी और देश में भाग जाएगी। एक लंबा युद्ध नहीं होगा और एक झटके में सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आगे पढ़िए, ट्रंप के सलाहकार इस बात की गारंटी नहीं दे सकते। ट्रंप के सलाहकार ने कहा ना ना मैं गारंटी नहीं दे रहा इस बात की कि सैन्य हमला तुरंत सत्ता परिवर्तन लाएगा, क्योंकि अगर ऐसा हमला होता है तो यकीन मानिए चाहे देश कोई सा भी हो, वेनेजुएला जाकर देख लीजिए, देश कोई सा भी हो, वहां जो जनता होती है वो आपस में तो भिड़ सकती है, लड़ सकती है, सरकार से सवाल पूछ सकती है, लेकिन जब बाहरी आक्रमण होता है तो ज्यादातर देशों में देखा जाता है देश को बचाने के लिए जनता भी सड़क पर उतर आती है। वेनेजुएला में हो ही रहा है। उन्होंने कहा यह मत सोचिए अगर हमला किया तो और उल्टा असर पड़ेगा। अब तो दंगाई सिर्फ बचे और प्रदर्शनकारियों ने सरकार के समर्थन में मोर्चा खोला, अगर हमला किया तो और हालात बिगड़ जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। उनका मानना है कि मध्य पूर्व में इतने संसाधन नहीं है कि इतना बड़ा हमला किया जा सके, और यह भी माना गया मिडिल ईस्ट में उनका जो मिलिट्री कैंप बने इतने संसाधन नहीं कि ईरान पर हमला किया जा सके और उसको संभाला भी जा सके। अब आइए जरा एक ताजा बयान देखिए क्या कुछ किया जा रहा था, कितनी बड़ी साजिश थी, जरा सुनिए। مرکز گفتگو تشکیل دادن تا تجزیه طلبان و تروریستا آینده चलिए मैं समझाता हूं क्या कह रहे हैं। ईरान के रक्षा मंत्री उन्होंने कहा हमने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसने लोगों की हत्या के लिए $6,000 लिए थे, और इतने इस जैसे कितने ऐसे दंगाई होंगे जिन्होंने $6,000 में अपना ईमान बेचकर यह काम किया होगा। फिलहाल ईरान की सुरक्षा बलों के हत्या वो आदमी चढ़ा जिसको $6,000 मिले थे, ऐसे कई और लोग हैं। क्या है बताया गया, अमेरिका और मोसाद की एक बैठक पड़ोसी देश में हुई जहां ईरान के विनाशकारी कृत्यों के लिए दरें निर्धारित हुई। प्रत्येक व्यक्ति की हत्या के लिए 50 करोड़ तोमान, वाहन जलाने यानी गाड़ियों को आग लगाने के लिए 20 करोड़ तोमान, पुलिस स्टेशन को जलाने के लिए 8 करोड़ तोमान, किसी भी तरह के उत्पीड़न या अशांति फैलाने के लिए 1 करोड़ तोमान, और हर व्यक्ति की हत्या 50 करोड़ तोमान का भुगतान करने का अर्थ है कि उद्देश्य हत्याएं करवाना था। ये वहां के लोग। इस संबंध में एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया जिसने ऐसे कृत्य को अंजाम देने के लिए 90 करोड़ तोमान यानी करीब $6,000 लिए थे, ये कहा जा रहा है। और जाते आते खबर जरा सऊदी अरब से भी है, जरा देखिए। सऊदी अरब के करीबी एक सूत्र ने AFP को बताया कि सऊदी अरब ने तेहरान को सीधे तौर पर सूचित कर दिया है कि वो उसके खिलाफ की जाने वाली किसी भी सैन्य कार्रवाई का हिस्सा नहीं होगा और ना ही उसके क्षेत्र और हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल इस उद्देश्य के लिए किया जाएगा। अमेरिका इसी को लेकर थोड़ा व्यथित है। वो जानता है कि अकेला मिडिल ईस्ट में ईरान को चुनौती नहीं दे पाएगा, उसे इसके लिए तमाम मुस्लिम देशों के साथ की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मुस्लिम देश जानते हैं कि अगर अमेरिका का साथ दिया तो ईरान से पंगा हो जाएगा, और ईरान से पंगा बड़ा मुश्किल है। नमस्कार।